Turn your Bible to 2 Thessalonians 3rd chapter verse 3. Yeah. दूसरा थिस्सलुनीक तीसरा अध्याय तीसरे वचन की ओर हमारा बाइबल को फिराएंगे. Quickly turn your Bible. तुरंत ही आपका बाइबल को फिराइए. 2 Thessalonians 3rd chapter verse 3. दूसरा थिस्सलुनीक तीसरा अध्याय तीसरा वचन. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा. Hallelujah. हालेलुया. But the Lord is faithful, परंतु प्रभु सच्चा है who shall establish you, और वो आपको दृढ़ता से स्थिर who करेगा shall keep you from evil. और वो आपको जो दुष्टता से आपको वहां पे सुरक्षित में रखेगा. Hallelujah. हालेलुया. A very powerful promise. बहुत ही शक्तिशाली और ये वायदा है. This year God gave us. और ये साल के लिए खुदा ने दिया I है. want you to meditate more and more. I'll be teaching more on this. और इसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते रहिए और इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा सिखाता रहता हूँ. Say after me, but the Lord is faithful, who will establish me, who will protect me from the evil one. परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा. So there are three parts in this promise. और इन वायदों के अंदर तीन भाग है. The first part I taught in detail. और पहला भाग मैं आपको सिखाया हूँ विवरण से. Lord is faithful. और खुदा विश्वास योग्य है. The one who called you is faithful. जो आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य He है. is faithful to forgive your sins and cleanse you from all unrighteousness. और वो विश्वास योग्य है कि आपको सारी पाप को क्षमा करके आपके सारे अधर्मता को वो शुद्ध करेगा. He is faithful to sanctify you, preserve your spirit, soul and body till the second coming of Lord Jesus. और यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक वो विश्वास योग्य है कि आपका आत्मा प्राण शरीर वो वहां पे शुद्ध करके वो सुरक्षित में रखेगा बोल के. Hallelujah. Hallelujah. He is faithful to fulfill every promise in your life. अब वो विश्वास योग्य है कि हर एक वायदा आपके जीवन के अंदर पूरा होने के लिए वो करने में. Hallelujah. He is faithful. वो विश्वास योग्य है. Even if we remain faithless, still he cannot deny himself. He is faithful. अगर हम विश्वास योग्य नहीं है तो भी, लेकिन वो अपने आप को वो तिरस्कार नहीं कर सकता है, वो विश्वास योग्य ही रहता है. Sarah received strength to conceive a child because she considered the one who promised is faithful. और सारा ने उन्होंने एक विश्वास योग्य है बोलकर परमेश्वर को जाना तो वो शक्ति पाली कि वो गर्भवती होने का. So if you have this revelation, your God is faithful. अगर आपका खुदा विश्वास योग्य है बोल के आपको प्रकाशित रहे तो it helps you to activate your faith. और आपका विश्वास काम में लाने के लिए ये आपको सहायता करता है. Keep telling loudly, always, every day, my God is faithful, my God is faithful, my God is faithful. आप हर दिन बोलते रहिए कि जोर से मेरा खुदा विश्वास योग्य है, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, मेरा प्रभु सच्चा है बोल के. We have lot of problems. हमको बहुत सारे समस्या है. Lot of challenges and difficulties. और बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारे सवालें हैं. Instead of talking your problems, वो समस्या बात करने से बदले में, instead of magnifying your problems, आपकी समस्या ज्यादा बहुत बड़ा बताने में, declare my God is faithful. और आप वहां पे घोषणा करिए कि मेरा खुदा सच्चा है, विश्वास योग्य है बोल के. He tell my God is faithful. आप बोलिए कि मेरा खुदा विश्वास योग्य है बोल के. He will not suffer me to be tempted beyond my ability. और मेरे सामर्थ्य से ज्यादा वो मेरे पास शोधना आने के लिए नहीं देता है बोल के. My God is faithful. मेरा खुदा विश्वास योग्य है. He will make a way for me to escape. और उसके दूर जाने, उससे बचाने के लिए वो खुदा मुझे मेरे लिए मार्ग करता है. Every challenge what you face, you have a solution. हर एक जो सवाल आप जो सामना कर रहे हैं उसके लिए एक सुलझाव परिहार है. You have a way to escape. उससे आप बचने के लिए आपको वहां पे एक मार्ग है. The problems will not crush you and defeat you. और वो समस्या आपको हराता नहीं है, आपको वहां पे पूरी तरीके से नीचे नहीं डालता है. Amidst of all
all the problem you will escape. और ये सारे समस्या में आप वहां पे बच जाते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? Because God is faithful. क्योंकि खुदा विश्वास योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। The second part of the scriptures is He will establish you. और दूसरा भाग का जो ये वचन है कि वो दृढ़ता से स्थिर करेगा। This I am explaining now. अभी ये मैं विवरण कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Say, my God will establish me. मेरे खुदा मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा। This year you will be established. ये साल आप वहां पे दृढ़ता से स्थिर होंगे। Your family will be established. आपका परिवार वहां पे स्थिर होगा। Ministry will be established. आपका सेवकाई वहां पे स्थिर होगा। Business will be established. आपका व्यापार वहां पे स्थिर होगा। Career will be established. आपका करियर वहां पे स्थिर होगा। Everything you will see establishment. हर एक चीजों में आप देखते हैं वहां पे स्थिर दृढ़ता से स्थिर होने का। But to establish you, God needs your cooperation. आपको स्थिर करने के लिए खुदा को आपका संयोग चाहिए। Because God is a good God. क्योंकि खुदा अच्छा खुदा है। Always He makes a big plan. कभी भी वो बड़ा योजना ही बनाता है। Our mind is a small mind. हमारा मन छोटा मन रहता है। Big God cannot fit into this small mind. और बड़ा खुदा ये छोटा मन में वो वहां पे रख नहीं सकता। That's why we have to expand our mind. इसीलिए हमारा मन को हम बड़ा करना चाहिए। Now, again I'm repeating it. फिर से मैं आपको बोल रहा हूं। To establish you, you have to set some goals for your life. आप स्थिर होने के लिए आप वहां पे कई लक्ष्यों को रखना है। You should write your goal this year. This should happen. आपका लक्ष्य को आप लिखिए, ये साल ये होना ही चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. This should happen in my life. मेरा जीवन में ये होना चाहिए। This should happen in my career. ये मेरे करियर में होना चाहिए। This should happen in my family. ये मेरा परिवार में होना चाहिए। This should happen in the ministry. और ये मेरी सेवकाई में होना चाहिए। See, God is a good God. देखिए खुदा अच्छा खुदा है। He made a big plan. वो बड़ी योजना बनाया है। He has blessed you with all the blessings. और सारे आशीषों से वो आशीष कर दिया है। We are supposed to possess the blessings. हम लोग उसको स्वाधीन में कर लेना है। We have to, by faith we have to take all the blessings. विश्वास के द्वारा हम सारे आशीषों को वहां पे स्वाधीन कर लेना है। You can't live without any goals. और कुछ भी लक्ष्य नहीं रखते हुए हम नहीं जी सकते। Write the goal. और वो लक्ष्यों को लिखिए। Hallelujah. Hallelujah. If you are not written the goal, then my teaching is no use for you. अगर आप वो लक्ष्यों को नहीं लिखे तो मेरा बोधना आपको उपयोग नहीं होता है। If you don't know how to write, you ask, will help you personally. अगर आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं है कैसा लक्ष्यों को लिखना, बोल के हम व्यक्तिगत रूप में आपको सहायता करते हैं। What I should write? मैं क्या लिखना है? 2 things will help you. दो विषय आपको सहायता करता है। Number 1, पहला, if you identify the talent inside you, that talent, about how to develop that talent, you write it. जो आपके अंदर जो तलांत है, अगर वो आप समझ लिए तो वो तलांत बाहर आने के लिए आप थोड़ा तो करिए। Now, what I should do to develop my talent? वो तलांत वो बढ़ने में मैं क्या करना चाहिए? You understand? It can be singing, it can be translation, it can be playing cricket, no problem. Whatever talent you have, write the talent. और वो कौन सा भी वो वर रहने दो, कि वो गीत गाने का रहने दो, कुछ संगीत बजाने का रहने दो, या क्रिकेट खेलने का रहने दो, कौन सा भी रहने दो, वो लिखिए। Everybody has a talent. हर एक को वहां पे वर है। God has loaded every man with talents. परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जो वरदानों से यानी वो तलांतों से वो भर दिया है। You are unique in the sight of God. खुदा के नजर में आप एक अलग सा व्यक्ति है। In the long run, your talent is going to decide. Your talent is going to decide how you're going to shine for God. और ज्यादा जो यात्रा में आप वहां पे दिखने वाले हैं कि आपका तलांत के द्वारा आप कैसा चमकते बोल के। You can't bury your talent. आपका तलांत को आप ऐसा ही दफनाते नहीं हैं। You should not, just
put it off. ऐसा ही उसको बंद करना, If छोड़ you देना नहीं है। don't know your talent, अगर आपका जो तालांत ये आपको पता नहीं है तो what you should do is every opportunity what you get, try it. और आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपको मौका मिलता है करने के लिए आप वो करिए। If you're going to school अगर आप स्कूल को जा रहे हैं तो or Sunday school, अगर संडे स्कूल को, every competition you participate. हर एक जो स्पर्धा जो खेल वहां पे चलता है उसके अंदर आप भागी हो जाइए। Even in the church ministry, वो से चर्च का सेवका ही रहने दो, उसके अंदर everything भी you work. हर एक के अंदर आप काम When करिए। you work, you will come to know what is inside you. कब आप उसके अंदर काम करते हैं तो तभी आपको आप जान लेंगे कि मेरे अंदर क्या तालांत है बोल The के। work brings the talent out. और वो काम आपका जो अंदर तालांत है ना वो बाहर लाता है। Second thing, और दूसरा which will विषय help you to write your goals, आपको वो लक्ष्य लिखने के लिए सहायता ये करता है, is the desires God put in your heart. जो खुदा ने आपके अंदर आशाओं को डालता है। All the desires are not bad. और सारी आशाएं बुरा नहीं है। You know, you are a righteous man. Your desire is good. It will be granted. The Bible says. और बाइबल कहता है आप धर्मी व्यक्ति है, धर्मी की आशा है वो पूरा होता है बोल के कहता है। Now come with me to Philippians 2nd chapter verse 13. फिलिपियों का दूसरा अध्याय और तीसरा वचन की ओर आप आइए, 13वें वचन की ओर आइए। Philippians 2nd chapter verse 13. और फिलिपियों का दूसरा अध्याय 13वां वचन। For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। Hallelujah. हालेलुया। You know, in NLT it says God is working in you. NLT में कहता है खुदा आपके अंदर काम करता है बोल के। Say after me, God is working in me. खुदा मेरे अंदर काम कर रहा है। Happily, joyfully say, God is working in me. खुशी से बोलिए खुदा मेरे अंदर काम कर रहा है। See, when you are blood washed child of God, you are not an ordinary person. कब आप वहां पे लहू से धोए गए लोग हैं तो आप सामान्य व्यक्ति लोग नहीं है। You don't compare yourself with unbelievers. आप अपने आप को दूसरे जो अविश्वासी है उनको तोलना नहीं कर सकते। Unbelievers has to work hard and sweat and try by their own will. जो अविश्वासी लोग हैं वो कठिन परिश्रम करके पसीना बहा के वो ये करते कमाते हैं। But all the new creation, all those who accepted Jesus Christ as a Savior, not only the blood of Jesus washed you and cleansed you, makes this God to work in you. और जो लोग लहू से धोए हुए लोग हैं, जो नई सृष्टि है, जो आप लोग हैं उनके अंदर खाली प्रभु धोए नहीं, नई सृष्टि नहीं की है, प्रभु आपके अंदर आशाओं को डाल के वो काम करता है। God is working in you. और खुदा आपके अंदर काम कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. One more time. My God is working in me. मेरे खुदा मेरे अंदर काम कर रहा है। So you should have a very high respect for yourself. अपने आप को आप बहुत ही मूल्यवान यानी गौरव रहने वाला व्यक्ति रहना चाहिए। Because God is working in you. क्योंकि खुदा ही आपके अंदर काम कर रहा है। How He is working in you? कैसे वो आपके अंदर काम कर रहा है? The second part of the scripture, और ये वचन का दूसरा भाग ये है, in NLT says, giving you the desire. और वो NLT में कह रहा है आशाओं को देते हुए। God is working in you, giving you the desire. खुदा आपके अंदर काम कर रहा है आशाओं को देते हुए। Say, my God is working in me. He is giving me the desire. मेरे खुदा मेरे अंदर काम कर रहा है, वो आशाओं को दे रहा है। When God gives desire, it will be always big desires. कब खुदा आशाओं को दे रहा है तो उसका मतलब
वो कभी भी बड़ा ही रहता है, because He has a big plan for you. क्योंकि आपके लिए उसके पास बड़ी योजना है। So big, no eye has seen, no ear has heard, no heart has received. Such a big plan He has kept for you. वो इतना बड़ा है कि वो योजना कौन सा भी आंख ने नहीं देखी, कौन सा भी कान ने नहीं सुना और कौन सा भी मनुष्य के हृदय में नहीं चढ़ा। So you will get good desires. तो इसलिए आपको अच्छा जो आशय मिलता है, Desire about God. खुदा के लिए आशा है, Desire about health. तंदुरुस्ती के लिए आशा है, Desire about wealth. और संपत्ति के लिए आशा है, Desire about career. और करियर के लिए आशा है, Desire about promotion. आपकी बढ़ती के लिए आशा है, Desire about ministry. और सेवकाई के लिए आशा है। All the desires God puts. सारी आशाएं खुदा डालता है। Not only He gives a desire. वो खाली आशा ही नहीं देता है। The third part of the scripture says He is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. और वो कह रहा है कि वो आशा ही नहीं देता है, आशा देने के अलावा वो काम भी कर रहा है और वो करने में आपको सामर्थ्य भी देता है। First He gives a desire. पहला वो आशा देता है, Then He gives you power to do what pleases Him. और वो आपको सामर्थ्य देता है कि उसको क्या पसंद है वो करने में। Hallelujah. He gives you ability to do the desire. और वो आशा करने में वो सामर्थ्य देता है बोलकर कह रहा है। So how God is working? खुदा कैसा काम कर रहा है? He puts a desire. वो आशाओं को डाल रहा है And He gives you ability to act on it. और वो सामर्थ्य दे रहा है उसके ऊपर काम करने में। So you are not ordinary person. तो इसीलिए आप सामान्य व्यक्ति You are नहीं not है। going to achieve your goals by yourself. अपने आप को आप वो लक्ष्यों को पहुंचने के लिए नहीं जा रहे हैं। You are going to achieve the goal by the God who puts a desire, God who is working in you, God who has given you the ability to do it. आपके अंदर जो खुदा ने आशाएं डाल रहा है, जो काम कर रहे हैं, जो सामर्थ्य दे रहे हैं, वो पूरा करने में अपने आप नहीं है। That is why इसीलिए Jesus said यीशु मसीह कह रहा है in John 15:7, और यूहन्ना का रचित सुसमाचार 15 अध्याय if 7 you वचन में, abide in me अगर आप मेरे अंदर बसे रहे तो, and my words abide in you, मेरा वचन आपके अंदर बसे रहे तो, you shall ask what you desire, it will be done unto you. आपकी कौन सी आशा है वो पूछ लीजिए, वो आपके लिए हो जाएगा बोलकर कह रहा है। If you read NKJV, he uses the word desire. अगर NKJV उस भाषांतर में आप पढ़े तो उसमें आशा बोलकर लिखता The है, desires you should pray. और वो आशा के लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. And you should keep the word of God in your heart. और परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आप रख लेना चाहिए। So I told you, not only you write goals, beside the goals, write some scripture quotations. और मैं आपको बोला था कि जो लक्ष्य अपने लिखते हैं, खाली वो लक्ष्यों को ही मत लिखिए, वो लक्ष्य जो लिखे हुए हैं उसके बगल में परमेश्वर का वचनों को लिखिए बोल के। Why we have to write the word? क्यों हम वचनों को लिखना है? 1 John 5:14 and 15. पहला यूहन्ना 5वीं अध्याय 14 और 15 वचन। 1 John 5th chapter verse 14 and 15. पहला यूहन्ना 5वीं अध्याय 14 और 15 वचन। And if we know that He hears us whatever we ask, we know that we have, I read 14. This is the confidence we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us whatever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. पहला यूहन्ना 5वीं अध्याय 14 और 15 वचन। और हमें उसके सामने जो हिया होते हैं वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगे वो पाए हैं। Hallelujah. Hallelujah. This is the confidence we have. ये हियाव हमारे अंदर है। Confidence. This here. Okay. Say in English. भरोसा। This is the confidence I have. ये भरोसा मेरे अंदर है। You know what is the confidence? आप वो भरोसा क्या है पता है? If we ask anything according to His will, He hears us. जो कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार जो हम मांगते हैं तो वो सुनता है। What is His will? उसका इच्छा क्या है? His word is His will. उसका वचन ही उसकी इच्छा है। Hallelujah. Hallelujah. Now tell in English. This is the confidence I have
if I ask anything according to his word, he hears me. मुझे ये भरोसा है कि उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मैं मांगता हूं तो वो मेरा सुनेगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, when I say desire, not desire anything just like that. आशय बोले तो ऐसा ही कौन सा भी आशय ऐसा नहीं कह रहा हूं। Desire according to his word. आशय उनके वचन के अनुसार He hears us. वो सुनता है। Not only hears us, वो खाली नहीं सुनता है, you know, his King James says he will sanction what you decide of him. और किंग जेम्स भाषांतर में कहता है जो कुछ भी आशय वो कर देगा बोलकर बोलता He है, does it. वो कर देगा। So write the goal, और वो लक्ष्यों को लिखिए write the quotation. और वो वचनों को लिखिए। For example, उदाहरण के तौर में if you want a healing, अगर आपको चंगाई चाहिए तो write sickness free life. वहां पे बीमारी नहीं रहना जीवन बोलकर लिखिए। Beside that, write 1 Peter 2:24. उसके बगल में पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24 I वचन am लिखिए। healed by the stripes of Jesus. मैं यीशु के कोड़े से चंगा हो It चुका says हूँ। you are already healed. वो कह रहा है कि आप पहले ही चंगे हो चुके That हैं। is his will. वो इसकी इच्छा है। So daily thank God, Lord, I thank you, already am healed by the stripes of Jesus. और बोलिए कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपको क्योंकि मैं पहले ही यीशु के कोड़े से चंगा हो चुका हूँ बोल If के। somebody doesn't have a child, अगर किसको तो बच्चा नहीं है तो right, this year we will have a child. आप वहां पे लिखिए ये साल में मुझे बच्चा रहता है बोल के, And write the quotation. और उसके बगल में वचन को लिखिए। Children are heritage from the Lord. और बच्चे खुदा का स्वास्थ्य है बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ If हैं? somebody is not married, अगर कोई तो शादी हुआ नहीं right, तो, this year my marriage will take place. और ये साल में मेरा शादी होता है बोलकर What लिखिए। is his will? और उसकी इच्छा क्या है? If you are born again believer, अगर आप प्रभु में नया जन्म पाए हुए विश्वासी है तो everybody will have a desire for marriage, okay? हर एक को आशय रहता है शादी के लिए। Who doesn't have desire? किसको नहीं रहता है? But whom you are going to desire? Right age, और सही उम्र रहना चाहिए। and whom you are going to desire? और किसको आप वहां पे आशा करते हैं? That is very important. वो बहुत ही मुख्य है। You can't desire anybody who comes in the road. ऐसा ही रास्ते में जो कोई भी आते हैं उनको आशा नहीं कर सकते, Because Bible clearly says light has nothing to do with darkness. क्योंकि बाइबल स्पष्ट से कहता है कि उजियाला को अंधेरे को लेके लेना देना नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Light and darkness, no connection. और अंधेरा और उजियाला कौन सा भी उसका संबंध नहीं है। Unbelievers, believers, no connection. विश्वासी अविश्वासी को कौन सा संबंध नहीं है। So when you desire आप आशा करिए according to God's word, वचन के अनुसार, खुदा के He वचन के hears अनुसार, you. और वो आपको सुनता है He sanctions your desire. और आपके आशा को वो कर देगा। Hallelujah. Are you हालेलुया। with me? There is a choice. वहां पे चुनना है, You can make. आप कर सकते हैं, You know, God will never force you. और खुदा आपको दबाव नहीं डालता The है। choice you make now will decide how blessed your future is going to be. जो आज का दिन जो आप चुनते हैं, आप भविष्य में वो आपको आशीष करेगा। You make wrong choice, अगर आप गलत चुन लिए तो you will regret for your life. आपके जीवन में आप पश्चाताप करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. How to make a right choice? कैसा सही चुनना है? Desire according to His will. उनकी इच्छा के अनुसार आप आशा करिए। Now listen carefully. अभी ध्यान से सुनिए। Then Mark 11:24. तब वहां पे मरकुस का 11वें अध्याय 24वें वचन में कहता है, Please quickly turn with me. मैं विनती करता हूँ जल्दी ही निकालिए। Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, you shall have them. और मरकुस का 11वीं अध्याय उसका 24वां वचन ये कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God is working in you. खुदा आपके अंदर काम कर रहा है He is putting you the desire. और वो आशाओं को डाल रहा है, His desire is in line with the word of God. और उनकी आशाएं वचन के अनुसार ही रहता है। Whatever you desire, pray
believe you have received it, then you will have it. और जो कुछ भी आप आशा रख के प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास करिए कि आप पा ले चुके हैं बोलकर आप पा जाएंगे। Your desire, you should pray. आपकी आशा के लिए आप प्रार्थना करना है। How to achieve my goals? कैसा मेरा लक्ष्यों को मैं वहां पे पूरा करना है, You पहुंचना है। should pray for your desire. आपकी आशाएं के लिए आप प्रार्थना करना है। Say, whatever I desire, I pray, I believe, I have received it, then I will have it. जो कुछ भी मैं आशाएं रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास रखता हूं कि मैं पा चुका हूं बोलकर वो मेरे लिए हो जाएगा। So every week I am going to teach from here. और हर हफ्ता मैं यहां से ही लेता हूं। But you know, this scripture starts with the word therefore. ये वचन इसलिए से शुरुआत होता है। Hallelujah. Therefore means what is written before that also is very important. इसलिए जब लिखता है तो उसका पहले जो जो लिखा है वो बहुत ही मुख्य है In समझना। verse 23, और 23वें वचन को हम पढ़ेंगे। Jesus is telling, verily I say unto you. यीशु मसीह कह रहा है मैं सच सच कहता हूं बोल के, सच कहता हूं बोल के। If he says itself is a truth, वो बोले तो ही वो सत्य बोलता है। but he's telling, verily I say unto you, वो बोल रहा है मैं सच कहता हूं बोल के। means it needs our attention. इसका मतलब उसको उसकी और हमारा ध्यान चाहिए। Then he says, whosoever shall say unto this mountain, go and fall into the sea, if you don't doubt in your heart and believe, it will happen, it will obey you. Whatever a man says, he will have. और वो बाद में कह रहा है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उकड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। See this Mark 11 chapter, last year I taught keeping health and long life in mind. और मन में तंदुरुस्ती और दीर्घ आयु रखते हुए मैं पिछला साल ये मार्कुस का 11वें अध्याय में बोधना किया हूं। I told you the 4 principles. मैं 4 वहां पे नियमों के बारे में कहा हूं। Hallelujah. I am not going to repeat the 4 principles. और वो 4 नियमों को फिर से मैं दोहराता नहीं So हूं। whatever I know about faith other than 4 principles I'll teach. और जो 4 उसको छोड़ के जो विश्वास का नियम है वो सिखाता हूं मैं। How to achieve my goal. कैसा मेरे लक्ष्यों को मैं पहुंचना है। Speak it, बोलिए, believe it, विश्वास करिए receive it. और पा लीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Say to me, I will say it, I will believe it, I will receive it. मैं कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं पा लेता हूं। Now comes a problem. अभी समस्या ये आता है। Listen, listen, listen. Very important. सुनिए, मुख्य है। Actually, now I'm giving introduction for my teaching. अभी मेरा बोधना का मैं जस्ट दोहरा हूं। We all have desires. हम सभी को आशाएं हैं, We all have goals. हम सभी को लक्ष्य है, But we have a problem. लेकिन हमको समस्या है। The problem is like a mountain. वो समस्या ऐसा है कि पहाड़ के जैसा, Big mountain. बड़ा पहाड़। When you get up early morning, only you can see that mountain only. सुबह उठने के बाद वही समस्या पहाड़ के जैसा दिखता है। You can't see your goals, you can't see the desires. You have everything, but your desires are not fulfilled. आपको आशा को नहीं देख सकते हैं, आपके लक्ष्यों को नहीं देख सकते हैं और पूरा भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो पहाड़ इसलिए। Some problem, you know, maybe you have, I don't know what you have. मुझे पता नहीं है आपको क्या समस्या है बोलकर, कौन सा तो Maybe समस्या। you have a loans, शायद आपको कर्जा रहेगा, or maybe some health issue for many years you are praying, still it is there. शायद हो सकता है आपका चंगाई के लिए आपके अंदर बीमारी वो बहुत सालों से ठीक नहीं हो रहा है। When you get up, you see only that. कब आप उठते हैं तो आप वही देखते हैं। Now you are living with that problem for so many years. और वो समस्या से बहुत साल से वो आप गुजर रहे हैं। Now you have consoled yourself. It's okay. We are human beings. We have to live with the problem. आप ऐसा अपने आप को समझ लिए है कि चलो हम लोग मनुष्य मानव लोग हैं, ये समस्या रहता है, ऐसे झेल लेके जाएंगे बोल के। No. Wait. Some people want to know whether I have become old. No. That's why I have all this sickness. कई लोग बोलते हैं क्या करूं ब्रदर, मेरा उम्र हो गया है, ऐसा ही ये बीमारी आता रहता है बोलते हैं। Who said you become old? कौन कहा है आपको उम्र हो गया बोल के? Bible says every day your youth is renewed like an eagle. बाइबल कहता है हर दिन आपको उकाबों के समान आपका जो वहां पे जवानी वापस
रहता है बोल Whether के। you are a child or a youth or a old, all your sickness and disease is carried on the cross by Lord Jesus. आप बच्चे होने दो, आप जवान होने दो, आप बूढ़े होने दो, यीशु मसीह आप सारा बीमारी, सारा दर्दों को वो क्रूस पर उठा लिया है उसके शरीर में। This body cannot carry sickness. और ये देह वहां पे बीमारी को लेके नहीं जाता है, It should not carry sickness. ये इसके उसके ऊपर वहां पे बीमारी नहीं ले सकता It है, should not. वो नहीं ले सकता You should ये। not live in poverty. हम लोग वहां पे गरीबी में जी नहीं You सकते। should not live, financial restriction, totally hand tied up, like a paralytic man. और पैसे के समस्या में ऐसा ही आप जैसा एक लकवा हुआ एक व्यक्ति जैसा बांधा हुआ रहता है, अब वैसा आप नहीं रह सकते हैं। Paralytic people, आपको पता है लकवा है लोगों they can't do anything. वो लोग कुछ नहीं कर सकते। They'll be in one corner. वो कहाँ तो भी एक कोने में वो पड़ा हुए रहते हैं। Sometimes, maybe loan, maybe sickness, some family problem makes you to be like a paralytic guy, can't do anything, have lot of desires, want to serve the Lord, want to achieve big things. I can't do it. कई बार हो सकता है कि ऐसा जो समस्या, जो बीमारी का रहने दो या पारिवारिक वहां पे समस्या रहने दो, ऐसा कौन सा भी एक समस्या रहने दो, जो खुदा के लिए जो आशा आप रख के आप पूरा करना चाहते हैं, तो उस समय में वो सारे बांधे हुए आपको रखता है, वो कोने में पड़ा हुआ जैसा लगता है। But the good news is, लेकिन शुभ संदेश यह है कि whosoever shall say to this mountain, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे तो, means anybody can speak to the mountain. इसका मतलब कोई भी मनुष्य इस पहाड़ को कह सकता है। A paralytic man came to Jesus. और एक लकवा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, By faith he got the miracle. और विश्वास के जरिए वो अद्भुतों को पा लेता है। Any condition you can come. कौन सा भी स्थितियां रहने दो, आप Now, पा सकते हैं। all you have to learn is आप ये सीखना है कि how to move the mountain. कैसा पहाड़ को वहां से हटाना चाहिए। By faith, how to move the mountain. विश्वास के द्वारा कैसा पहाड़ को हटाना चाहिए। So from today, I will be teaching how to move the mountain. आज का दिन से मैं सिखाता हूं आपको कैसा पहाड़ को हटाना चाहिए। How use the faith and move the mountain. कैसा विश्वास उपयोग करके वो पहाड़ को हटाना, Means your problem. यानी आपका समस्या Only you can do it. खाली आप ही कर सकते हैं, Because you have a faith inside. क्योंकि आपके अंदर ही विश्वास है। Hallelujah. Hallelujah. Are you happy? आप खुश है? Say after me, I'm a mountain mover. I have a mountain moving faith. मैं पहाड़ को हटाने वाला हूं, मेरे पास पहाड़ हटाने वाला विश्वास है। That's why I like teaching faith. इसलिए मैं विश्वास के बारे में बोधना करना पसंद करता When हूं। I teach faith, कब मैं विश्वास को सिखाता हूं, you move the mountains. आप पहाड़ को हटा देते हैं। One lady literally took the scripture and prayed itself. एक स्त्री यही वचन को लेके वो बोल रही थी। She built her house in beautiful place. एक सुंदर सा का जगह में वो घर को बांधती है, Beside the house, mountain was there. और वो घर के पास एक बड़ा सा पहाड़ रहता है, The other side of the mountain, seashore was there. और ये पहाड़ से बगल में उधर वहां पे समुद्र रहता है। Every day, literally, she took the scripture. Actually, this is not about mountain. This is about problems. She took the scripture and said, "It says, mountain, move in Jesus' name. Go and fall into the sea. Go and fall into the sea." और ये वचनों को लेके वो स्त्री जो सामने पहाड़ था ना, वो पहाड़ी नहीं लिखा है यहाँ पे, पहाड़ बोले तो समस्या, वो पहाड़ देखते हुए स्त्री वहां पे ये पहाड़ यहाँ से हटना चाहिए यीशु के नाम से बोलकर कह रही थी, Go and fall into the sea. और जाके समुद्र पर पड़ बोलकर बोल रही Every थी। day she spoke. हर दिन वो कह रही थी। I'm telling you, your tongue has so much power. मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके जीभ में बहुत ही शक्ति है। One day she saw bulldozers came. एक दिन वो देखी बुलडोजर आया, And they are crushing the mountain. और वो लोग वो पहाड़ को वहां पे निकाल रहे थे। She asked what happened. वो पूछी कि वो क्या हो गया। Now government has come with a plan. A national highway is going to come here. और वो लोग बोल रहे थे कि सरकार लोग आए कि यहाँ पे एक नेशनल हाईवे रोड रास्ता आ रहा है, तो इसलिए निकालना So बोलकर वो mountain कहे। is moved. तो वहां से वो पहाड़ हट गया। I'll tell you. मैं आपको बोल रहा हूँ, Every day you say it. हर दिन आप कहे, Every day you speak. हर दिन आप कहो, And every day you believe. और हर दिन आप विश्वास करो। You will see with your eyes
your mountain like problem is moved. आपके आंखों से ही आप देखते हैं कि आपका पहाड़ हटाने का। Hallelujah. Hallelujah. Say one more time, I will say it, I will believe it, I will receive it. मैं कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं पा लेता हूं। You are not going to speak about your mountain to everybody. आपको समस्या को लेके आप सबको बोल नहीं सकते। Don't talk about your problem. आपके समस्या को लेके मत बोलिए। Speak to your problem. आपके समस्या को की आप बोलिए। Say, I will speak to my problem. मैं मेरे समस्या को कहता हूं। One factor I'll teach today and I'll close it. Okay. एक उसमें मैं आपको सिखाता हूं How to move mountains. कैसा पहाड़ को हटाना चाहिए। Verse 25 and 26. 25 और 26 वचन। When you stand praying, forgive if you ought against any, that your Father which is also in heaven may forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। Hello, all the mountain movers. सब पहाड़ को हटाने वाले, There is a checkpoint here. यहाँ पे कुछ जांचना है। Why the mountain is not moving? क्यों पहाड़ नहीं हट रहा है? If anybody has anything against you, forgive them. अगर आपके विरोध आपके साथ किसके साथ विरोध है तो उनको क्षमा करिए। This faith works only through love. ये विश्वास खाली प्रेम के द्वारा ही काम करता है। Galatians 5:6. गलतियों का 5वें अध्याय 6वां वचन। Galatians 5:6. गलतियों का 5वें अध्याय 6वां वचन। For in Christ Jesus neither circumcision avail anything for answer question, but faith which worketh by love. मसीह यीशु में न कतना और न कतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। Yeah. Say in English, faith works through love. प्रेम के द्वारा विश्वास काम करता है। You can speak every day, no problem. आप हर दिन बोलिए, समस्या नहीं है। But only through love, atmosphere of love, you can move mountains. प्रेम के वातावरण में ही आप पहाड़ को हटा सकते हैं। See, faith is like a bulldozer. विश्वास बुलडोजर के जैसा। You know bulldozers? आपको पता है बुलडोजर्स? You see some machines like JCBs, earth movers, that like machine it is. It can move the mountain. जेसीपी वैसा वो देखते हैं ना, वैसा एक मशीन रहता है, वो पहाड़ों को ऐसा हटा देता है। It can demolish the walls. वो दीवार को वो वहां पे निकाल देता है। Faith is very powerful. और ये विश्वास बहुत ही शक्ति है उसके अंदर। But this faith works through love. लेकिन ये विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता Say है। faith works through love. विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। See, if bulldozer, if they have to take and move the mountain, first they have to fill the fuel. अगर ये बुलडोजर को लेके पहाड़ को हटाना बोले तो पहला वो लोग बुलडोजर के अंदर पेट्रोल डालना चाहिए। Diesel they have to put, no? डीजल वो डालते ना। Without fuel, can bulldozer work? वो डालने से, वो बिना डालने से वो बुलडोजर काम करता है क्या? Needs fuel is needed. उसके अंदर डीजल या पेट्रोल चाहिए। When diesel is there, it moves. जब वो डीजल रहने के बाद वो वहां से जाता है। Every mountain mover should carry the love of. You already have the love of God. You should make sure your faith works through the love. हर एक पहाड़ को हटाने वाले लोग आपके अंदर पहला ही प्रेम है, वो प्रेम से आप जाना चाहिए। Love also is there in your heart. आपके हृदय में प्रेम भी है। You don't try anything. आप कौन सा भी किसके लिए प्रयत्न कर नहीं Holy सकते। Spirit has shed abroad love in your heart. पवित्र आत्मा आपके अंदर उसका प्रेम को डाल चुका है। You are loaded with the love of God.
खुदा का प्रेम से आप भरे हुए हैं, It is like a overhead tank, वो ऐसा है कि एक भरा हुआ टैंक रहता ना, full वैसा of water. पूरा पानी. If you don't open the tap, water you will not get. अगर वो नल को आप नहीं खोले तो पानी नहीं आता You है. are loaded with love of God. आप खुदा का प्रेम से भरे हुए हैं. All you have to do is release it. आप यही करना है कि वो ऐसा छोड़ना है. Amen. Amen. Okay. One decision. एक निर्धार. Today we are going to take part in communion. आज हम लोग प्रभु भोज में भागी हो रहे हैं. If anyone, let it be X, Y, Z, कोई भी रहने दो XYZ, you have not done any mistake. आप कुछ भी बुराई या गलत नहीं किए, They have done mistake. वो किए. I'm not telling go and fall at their feet. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाके उनका पाँव को पढ़ो बोल के. At least forgive them. कम से कम क्षमा तो करिए, Forgive them. उनको क्षमा करिए. Why we have to forgive? क्यों हम क्षमा करना है? Because we are going to move mountains. क्योंकि हमको पहाड़ को हटाना इसलिए. Hallelujah. हालेलुया. One person should not be in the earth where your heart says you are not forgiven. धरती में एक व्यक्ति भी नहीं रहना चाहिए कि आपका हृदय ऐसा आपके आप बोलना नहीं, आप किसको भी ऐसा व्यक्ति को क्षमा नहीं किया बोल के. Your conscience should not tell you, no, you are not done it. आपका मनसाक्षी आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं तुम ये नहीं किए बोल के. Forgive them. क्षमा करिए. Because faith works through love. क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा ही काम करता है. Hallelujah. Number one, this should be clear. पहला ये स्पष्ट रहना चाहिए. Second, दूसरा, I want to explain this forgiveness. ये क्षमापन मैं वहाँ पे विवरण देना चाहता हूँ. Somebody came and asked me, sir, you have a hall, we'll conduct a meeting. कोई तो आके मुझे बोले कि सर आपके पास हॉल है क्या, हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं बोल के पूछे. They are my friends only. I said, say always anybody asks the hall for meeting, I'll give. I will not say no. वो लोग मेरे दोस्त लोग ही थे, वो मैं कभी भी जो कोई भी मुझे आके पूछे तो मैं देता हूँ उनको. And they are very happy because I don't charge them. क्योंकि वो बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि मैं इसको पैसा नहीं लेता हूँ, चार्ज नहीं लेता But I was so busy with my daughter's admission when the meeting was happening. यहाँ पे जब मीटिंग हो रहा था तो मेरी बेटी के एडमिशन में मैं व्यस्त था वहाँ पे. I couldn't attend. मैं इसमें हाजिर होने में नहीं हुआ. I just came for a few minutes. मैं थोड़ा मिनट के लिए आया. I saw the preacher preaching from this quotation. और यहाँ से जो बोलता है प्रसंग वो कर रहा था, यहाँ से बोल रहा था. If you don't forgive, God will not forgive. अगर आप क्षमा नहीं करें तो खुदा भी नहीं क्षमा करता. You won't go to heaven. आप स्वर्ग को नहीं जाते. And he's saying all the ladies, you don't forgive your mother-in-law, sister-in-law, you will not go to heaven. और सारे स्त्री लोगों को बोला कि वो अगर आपके बुआ को, सासू माँ को अगर क्षमा नहीं करे तो तू क्षमा नहीं करते तू स्वर्ग नहीं जाते. अगर He is making judgment only. You will not go. वो जजमेंट दे दिया, तुम स्वर्ग को नहीं जाते नरक को जाते बोल. My God, why did I give my hall to this man? मुझे ऐसा लगा ये खुदा मैं इस व्यक्ति को मेरा हॉल क्यों दिया. I said, what good news he is preaching? क्या शुभ संदेश वो प्रसंग He has decided all the ladies will go to hell. वो निर्धार कर लिया कि सारा स्त्री वहाँ पे नरक जाते बोल के. The problem is समस्या ये है कि they don't know how to divide the truth. उनको ये पता नहीं है कि कैसा सत्य को अलग अलग करना बोल के. They don't understand new creation realities. उनको ये समझने नहीं कि नया करार का जो सृष्टि का जो क्या है बोल के सत्य. Actually, this is not my subject. ये मेरा विषय नहीं है. But I don't want you to go with the doubt outside this. That's why I'm explaining. इससे अब शक से या संशय से यहाँ से नहीं जाना बोलकर मैं ये कह रहा हूँ. If I have heard means, अगर मैं सुना तो you also heard somewhere like this. ऐसा आप भी कहाँ तो भी सुने होंगे. 100% you heard. 100% आप सुने होंगे. Any forgiveness comes, if you don't forgive, you will not forgive, you will not go to heaven, you will go to hell. कौन सा भी क्षमा करना आए तो अगर तुम क्षमा नहीं करे तो आप वहाँ पे नरक को जाते, स्वर्ग को नहीं जाते. The sad things, preachers are so busy talking about hell than heaven. और बहुत उदास का बात यह है कि जो प्रसंग करने वाले स्वर्ग को छोड़ के नरक का ही ज्यादा बात कर रहे हैं. They are so fond of talking about hell. और नरक के बारे में बात करना बहुत ये कर रहे हैं. I asked one preacher, why you are talking so much about hell? मैं उस जो बोलने वाला प्रसंगिक को बोला कि तुम क्यों खाली नरक के बारे में बोल रहे हैं. Talk about hell, only fear will be there, pastor. वो बोल रहे हैं कि पास्टर वो नरक के बारे में बोले थे लोगों को डर रहता है बोलकर बोल रहे हैं. नहीं.
God has not given a spirit of fear. नहीं नहीं, खुदा भय की आत्मा नहीं दिया हमको। Perfect love casts out fear. परिपूर्ण प्रेम या प्यार वो भय को Now, निकाल just देता 5 है। minutes, give me time. 5 मिनट मुझे दीजिए। See, you should understand what is Old Testament, New Testament. आप समझना चाहिए कि पुराना करार क्या है, नया करार क्या है। Old Testament, according to our Bible, ends with Malachi. From Matthew, New Testament begins. और पुराना करार मलाकी तक वो खत्म होता है, नया करार मत्ती से शुरुआत होता है। That's what is there in your Bible. आपके बाइबल में यही है। I agree with that. मैं उससे मैं सहमत हूँ। New Testament is called New Covenant. नया करार नया वाचा बोलता है They say New Testament. और नया करार। Hallelujah. But the period of the New Testament begins after the crucifixion of Lord Jesus. लेकिन नया करार का जो शुरुआत होता है, Time. वो समय, नया करार का समय तब शुरू होता है कब बोले तो यीशु मसीह का क्रूस पर जाना, दफनाए जाना, जी उठने के बाद। New Testament doesn't begins with the period, doesn't begins with the birth of Jesus. It begins after the crucifixion. नया करार का समय यीशु मसीह का पैदा होने से शुरुआत नहीं होता है। यीशु मसीह जो पैदा होके क्रूस पर जाने के बाद मर के तीसरे दिन उठा ना, उसके बाद से शुरू होता है नया करार। Bible says the testament comes into force by the death of the testator. The will comes into force by the death of the person who has written the will. और वो आप जायदाद का जो पत्र, जब वो पत्र जो आता है, तो जब वो इंसान जो मरता है उसके बाद ही वो इस्तेमाल में, वो इच्छा में See, आता है। will is just like Asti Patra. ये विल बोले तो एक जायदाद का पत्र रहता ना, वैसा। Some grandfather writes for the children. कौन सा तो भी एक बूढ़े दादा लोग, वो लोग उनके बच्चों के लिए लिखते ना वो जायदाद का पत्र, वो He will write everything. वो सब कुछ लिखते हैं। His children cannot enjoy till he dies. वो His children cannot enjoy the property till he dies. कब तक वो नहीं मरता है तब तक उनके बच्चे लोग उसको आनंद नहीं करते। उस I will give my example only. मेरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। My grandmother was bedridden 19 years. 90 साल तक मेरी बूढ़ी माँ, मेरी दादी माँ, वो बिस्तर में थी। 19 years. 19 क्षमा करिए, 19 years she was on the bed. 19 साल तक वो बिस्तर पे थी। Just relax, okay? Listen to me and do it. Okay, it's simple. I'll make it listen to me clear. मेरा सुनिए, She fell sick. वो बीमारी में पड़े थे She was on the bed. और वो बिस्तर पे थे। Here I am praying for her salvation. और उनके लिए मैं वहां पे उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Not everybody wants her to die. सब लोग वो मरना चाह रहे थे। She has 7 children, 50 grandchildren. उनको 7 बच्चे थे, 50 grandchildren. 50 पोते लोग थे। If she dies, crores will come. अगर वो मरी तो करोड़ों में पैसा आता है, But she is not dying. लेकिन वो नहीं मर रही है। All want her to die, she is not dying. सब लोग चाह रहे थे वो मरने के लिए। So after the marriage, I took my wife, I visited my grandmother. और उन्होंने ये होने के बाद, After my marriage, I took my wife and visited her. मेरे शादी होने के बाद मेरा पत्नी को लेके वहां पे गया। I asked her, how are you? मैं पूछा कि हाँ कैसे है। She said, Satya, I want to die, but I am not dying. वो बोल रही थी कि सत्या मैं मरना चाहती हूँ लेकिन नहीं मर रहा हूँ। I am not taking medicine. मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ, I can't see, मैं देख भी नहीं सक रहा हूँ, but I am not dying. लेकिन मैं नहीं मर रहा हूँ। I can only hear people, that's all. मैं खाली लोग बोलने का सुन रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। Can you imagine 19 years, one lady on the bed? 19 साल तक एक स्त्री बिस्तर पे है। आप सो सकते हैं क्या? I told my grandmother, मेरा दादी माँ को बोला, you can't die.
आप नहीं मर सकते, because if you die you will go to hell. अगर तुम मरे तो नरक को जाते हैं। I am praying for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, My Jesus will take you to heaven. मेरा यीशु मसीह तुमको स्वर्ग को लेके I जाता है। preached gospel. मैं सुसमाचार सुनाया, I made a salvation prayer. मैं उद्धार की प्रार्थना कराया, Then she went to heaven. उसके बाद वो स्वर्ग की गई। Hallelujah. After she died, you should see the celebration in the family. वो मरने के बाद घर में देखिए आप आचरण हो रहा था, Appa, अभी मिल गया. How money came. वहां पे कैसा पैसा आया बोल के। So unless the person who writes the will dies, no use for the children. जो आस्ति पत्र जो लिखता है वो व्यक्ति, वो कब तक नहीं मरता है तो उनके बच्चे लोग वहां पे आनंद नहीं कर सकते। The one who has written the will died on the cross. जो आस्ति पत्र को जो लिखा है, जो वो क्रूस पर मर चुका है, He has written that new covenant. He died on the cross. वो क्रूस पर मरते हुए वो नया करार को लिखा है। Hallelujah. Hallelujah. After his death, this New Testament comes into force. और वो मरने के बाद ये नई जो करार, नई वाचा वो आया काम So में। new covenant spiritually, technically, theologically begins after the crucifixion of Lord Jesus. और नया करार, नया वाचा सारे थियोलॉजी से, सारे तुम देखे गए तो ज्ञानी से, ये यीशु मसीह का जो क्रूस पर जाने के बाद से ही शुरुआत होता है। Now what New Testament tells about the forgiveness of my sins? और नया करार मेरे पाप की क्षमा के बारे में क्या कहता है? What it says? वो क्या कहता है? One more time, Hebrew 10:10. और एक बार इब्रानियों का 10वीं अध्याय 10वां I वचन। love to preach this scripture. और ये वचन प्रसंग करने में मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। Hebrew 10:10. इब्रानियों का 10वीं अध्याय 10वां। By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। Hallelujah. Hallelujah. By this offering of the body of Jesus Christ, He sanctified us once for all. यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किया गया बोल के। Say to me, by the offering of the body of Lord Jesus Christ, I am sanctified once for all. मैं यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से पवित्र हो गया हूं। Once for all came? हाँ, एक ही बार। Okay. एक ही बार Means you are sanctified forever. इसका मतलब आप अनंत के लिए, नित्य के लिए आप पवित्र हो गए हैं। Your past, present, future sins is, cleansed, and you are sanctified forever. और आपका पिछला, आज का और कल का पाप सारा क्षमा होके वो शुद्ध हो चुका है नित्य निरंतर के लिए। Do we commit sin? हम पाप करते हैं क्या? Yes. हाँ, We ask God sorry. हम खुदा को क्षमा मांगते हैं। But the good news is, लेकिन शुभ संदेश ये है, before you ask sorry, you are sanctified. आप क्षमा मांगने से पहले आपको क्षमा हो चुका है। Hallelujah. Hallelujah. Then why we have a problem whether God forgive me or not? Why this thought comes in our mind? और ये सोच हमारे अंदर क्यों आता है, खुदा क्षमा किया है मुझे क्या नहीं बोल के? Why this thought comes? और ये सोच क्यों आता है? Whether God, so again and again you ask, God forgive me Lord, I beg you Lord, I beg you, beg you, beg you, beg you. We have a doubt whether God forgives us or not. खुदा मैं मांगता हूँ, मुझे क्षमा करिए। हमें संशय, शक है ये है कि खुदा हमको क्षमा किया क्या नहीं बोल के। Do you know why? आपको पता है क्यों? Because when you forgive, you don't forget people. कब आप क्षमा, When you forgive someone, you don't forget. जब आप एक व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो आप उसको नहीं भूलते। When you forgive somebody, you should forgive them as how God forgives them. अगर आप किसको तो भी क्षमा करते हैं तो आप ऐसा क्षमा करना चाहिए कि कैसा खुदा क्षमा किया है वैसा। How God forgives a man.
कैसा खुदा मनुष्य को क्षमा किया है। Isaiah 43:25. यशायाह का 43:25. 43वां अध्याय 25वां वचन। Isaiah 43:25. Even I am he that blotteth out the transgression for my own sake, and will not remember thy sins. यशायाह का 43वां अध्याय 43 और 25वां वचन। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। Hallelujah. He Hallelujah. says, I am the God who blots out your transgression for my own sake. और वो कहता है कि मेरे निमित्त के कारण मैं मिटा देता हूं उसको, उन पापों को बोल Why के। God forgives sins? For his own name's sake. वो क्यों क्षमा करता है बोले तो उसके नाम के द्वारा निमित्त। And he says, I will not remember your sins. और वो कहता है आपको पापों को मैं याद में नहीं रख लेता हूं। Say, God will not remember my sins. खुदा मेरे पापों को याद में नहीं रख लेता है। So when he forgives, he forgets. कब वो क्षमा करता है तो वो भूल भी जाता है। But how do we forgive people? हम कैसे लोगों को क्षमा करते हैं? You should see people, no? How they deliver dialogue. कैसा वो डायलॉग्स को बोलते हैं। All cinema script writers should come and learn from our people. सारे लोग जो सिनेमा से वो सीख के बोलते हैं। ना वो लोग हमेशा सीखना ऐसा बोलते डायलॉग। 25 साल के पहले तू क्या किया मालूम है? You know, at the time of marriage, what your father told, what your mother said. आपको पता है शादी के समय में आपका पिता क्या कहा है, आपका माता क्या कहा है? After 40 years, they will talk. 40 साल के बाद भी वो बात करते हैं। We forgive, but we don't forget. हम क्षमा करते हैं लेकिन हम उसको भूलते नहीं। If you don't forget, that is not forgiveness. अगर आप नहीं भूलते हैं तो वो क्षमापण नहीं है। Forget. उसको भूल जाइए। If you forget people, what they have done for you, अगर आपके लिए लोग क्या किए बोलकर आप भूले तो and forgive them, और क्षमा करे तो then you will know God also forgives and forgets. और खुदा भी क्षमा करके वो भूल गया बोलकर। If you don't forget, अगर आप नहीं भूलते हैं तो you will have a doubt whether God remembers your sin. आपको वहां पे संशय रहता है कि खुदा मुझे क्षमा किया क्या नहीं बोल के। Hallelujah. Why we have a doubt? क्यों हमको संशय रहता है? We think God is like us. हम सोचते हैं कि खुदा भी हमारे जैसा ही है बोल That's के। why he says he is faithful. इसीलिए वो कह रहा है कि वो विश्वास योग्य है। Even if we are faithless, he is faithful. अगर हम विश्वास योग्य नहीं है तो भी वो विश्वास He योग्य is है। faithful and just to forgive you, cleanse you from all unrighteousness. और वो विश्वास योग्य है कि आपके पापों को क्षमा करके सारे अधर्मता को वो शुद्ध करता है। Now listen to me. मेरा सुनिए, From next week, आने वाले हफ्ते से I will teach step by step what is faith, how to move mountain like problem by faith. और मैं विश्वास में अंश अंश में मैं आपको सिखाता हूँ कैसा पहाड़ के जैसा रहना, वो समस्या को कैसा हटाना बोल If के। you learn it, all your problems it will go. अगर आप सीखे तो सारी समस्या निकल जाता है। You will not depend on my prayer. और आप मेरे प्रार्थना के ऊपर निर्भर नहीं You will रहते। not depend on anybody's prayer. आप किसके प्रार्थना के ऊपर भी नहीं निर्भर You रहते। will use your faith, you will move your mountains. आपके विश्वास की आप उपयोग करके आप वो पहाड़ों को हटा देते हैं। Faith is like a bulldozer. ये विश्वास बुलडोजर के जैसा। What is needed for bulldozer to work? और वो बुलडोजर काम में आने के लिए उसको क्या चाहिए? Diesel is needed. डीजल चाहिए। Love. Love people. प्रेम, लोगों को प्रेम करिए। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all stand up? हम सब लोग खड़े हो जाएं। Every eye be closed. हर एक आंख